नमस्कार दोस्तों, आखिरकार भारत को श्रीलंका में बहुत बड़ा विजय मिला है। भारत ने इतिहास रचा है। पूरे श्रीलंका में भारत का वाहवाही हो रहा है। श्रीलंका का लोग खुद बोल रहा है कि अरे भैया, भारत से रिश्ता हमारा आज का नहीं, हजारों साल पहले का है। वर्तमान में हमारा सरकार कुछ बोला गया था, चीन के इशारों में नाच रहा था और रावण वाला प्रवृत्ति अपना लिया था, न इधर का न उधर का। लेकिन देर आया लेकिन दुरुस्त आया, हमारा सरकार अब सब कुछ सही कर लिया। दोस्तों, श्रीलंका के लोग खूब आज जश्न मना रहा है, बोल रहा है कि सच हुआ, भारत से दोस्ती अच्छा हुआ। अब तो आने वाले समय में चीन को हम दोनों मिलकर खदेड़ खदेड़ के मारेंगे। चीन का अब अंत शुरू हो जाएगा। दोस्तों, श्रीलंका के लोग खुद बोल रहा है कि पहले हम भी भारतीय ही थे ना, अखंड भारत का हिस्सा थे। बेशक कुछ समय के लिए हमारे देश में जो राजा, सिंपल सी बात के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वो चीन के गोद में जा बैठा। और अभी क्या है, वहाँ की जनता तो भारत के साथ है। और आज क्या हुआ, आज वहाँ की सरकार भी भारत के साथ आ चुका है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, इसीलिए भारत को भयंकर जीत हुआ है। पूरे चाइना में खलबली मच गया है। चीनी मीडिया बोला है कि श्रीलंका बिक चुका है, श्रीलंका किसी का नहीं है, श्रीलंका चीन को धोखा दिया है, श्रीलंका में कोई यकीन न करे। दोस्तों, चीन बौखला बौखला के दुनिया को बोल रहा है कि श्रीलंका हमें न घर का न घाट का छोड़ा है। श्रीलंका भारत के इशारे में पूरी तरह से अब नाच रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत को मिला है अब तक का सबसे बम्पर जीत। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखिएगा। लेकिन इन सबसे पहले बोल दूँ दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को पूरा सुनते भी है, वीडियो को देखते भी है, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि हमारा मनोबल हाई रहे और हमें लगे कि हमारे भाई हमारे पीछे खड़े हैं, हमारे समर्थन में खड़े हैं। दूसरी ओर, जितना हो सके खासतौर पे वीडियो में कमेंट में दोस्तों आप लोग जो भी लिखना लिखिए, बिंदास लिखिए, चाहे अच्छा लिखना लिखिए, बुरा लिखना लिखिए, हमें कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोगों का कमेंट मैं पढ़ता हूँ। और तीसरी बात दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जो हमसे पीछे आया दोस्तों, यानी कि जो हमारे बाद आया, उसका चैनल आज मिलियन में पहुंच चुका है सब्सक्राइबर। लेकिन हम दोस्तों सबसे अलग और यूनिक वीडियो बनाते हैं, तो हमारा ग्रो रुक चुका है। इसलिए आप लोग वीडियो पे ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए हम जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है, किस प्रकार से श्रीलंका में भारत को भयंकर जीत मिला है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत श्रीलंका का रिश्ता कभी भी खराब नहीं था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब श्रीलंका में भयानक गृहयुद्ध शुरू हो गया, जब श्रीलंका के बड़े बड़े नेता को मारना शुरू कर दिया वहाँ के लोगों ने। दोस्तों, आप जानते हैं श्रीलंका में एक LTT ग्रुप का संगठन था। दोस्तों, LTT ग्रुप बहुत ही खतरनाक था। उनका कहना था कि श्रीलंका में जो 70 से 72% बुद्धिस्ट है, वो क्या है, वो हिंदुओं के खिलाफ है। यानी कि दोस्तों LTT खुद को तमिल बोलते थे, वो खुद को तमिल हिंदू मानते थे, बाकी दोस्तों वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग हैं। तो बड़ी बात तो यह है, हिंदुओं का मानना था कि LTT एक अलग देश बनाएगा, हिंदू का एक अलग देश हो श्रीलंका में। और दोस्तों उन्होंने मोर्चा खोल दिया था, श्रीलंका में तबाही मचा दिया था। उस समय भारत सरकार दोस्तों पहले तो LTT का सहयोग कर रहा था, लेकिन बाद में मजबूरी हो गया, श्रीलंका सरकार को वादा किया कि हम तुम्हारे साथ हैं और LTT को ख़त्म करेंगे। और दोस्तों क्या हुआ, 1987 में एक डील हुआ। डील यह था कि भारत श्रीलंका के लिए कुछ भी करेगा, LTT के लिए खासतौर पे हम सेना भेजेंगे। और दोस्तों भारत ने अपना सेना भेज दिया, कहाँ पे, श्रीलंका में शांति के लिए। और LTT पे दोस्तों बहुत अत्याचार हुआ। कह सकते कि LTT के जो भी बड़े बड़े नेता थे दोस्तों, प्रभाकरण, आप जानते हैं दोस्तों, प्रभाकरण सहित कई सारे बड़े बड़े नेता का दोस्तों खासतौर श्रीलंका सरकार ने दोस्तों मरवा दिया। बड़ी बात तो यह है, वहाँ पे LTT को ख़त्म कर दिया। 10 लाख से अधिक लोगों को दोस्तों चुन चुन के मारा गया था। उस समय एक संधि हुआ था, भारत को श्रीलंका ने वादा किया था, 1987 में वादा किया था कि हम कभी भी श्रीलंका का कोई भी पोर्ट, कोई भी बंदरगाह, कोई भी ज़मीन, खासतौर पे दुनिया के किसी भी देश को खासतौर पे सेना पर्पस नहीं देंगे, यानी कि मिलिट्री बेस बनाने के लिए कभी नहीं देंगे। चाहे खुद अमेरिका क्यों ना आ जाए, रूस क्यों ना आ जाए, किसी को नहीं देंगे, क्योंकि भारत ने हमें इतना सहयोग किया है, वो भी LTT को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे सेना भेजा। दोस्तों यही कारण है कि राजीव गांधी जी का भी दोस्तों हत्या हो गया। ठीक है, श्रीलंका में जो LTT वाले थे दोस्तों, उनका ही आदमी राजीव गांधी जी का दोस्तों हत्या कर दिया, आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, श्रीलंका धोखेबाज, आप जानते हैं, इन तमाम संधि को तोड़ दिया। श्रीलंका दोस्तों जो भी संधि 1987 में किया था, सबको तोड़ते हुए चाइना को हवन टोटा बंदरगाह 99 साल के लिए लीज पे दे दिया। आप जानते हैं आज भी श्रीलंका का जो हवन टोटा बंदरगाह है, वो चीन के हाथ में, वो भी 99 सालों के लिए है। अब तो हमारे लिए समस्या यह था कि चीन को एक से बढ़कर एक बड़े बड़े पोर्ट मिलने का दोस्तों तैयारी चल रही थी। श्रीलंका बोला था कि हम तमाम बड़े बड़े पोर्ट चीन को सौंप देंगे। अब दोस्तों हमारे लिए समस्या यह था कि हम जिस श्रीलंका के लिए इतना किए और आखिरकार
हमने क्या नहीं किया श्रीलंका के लिए, शांति के लिए सेना भी भेजा, लेकिन वही श्रीलंका क्या हुआ, हमारा एग्रीमेंट को, हमारे तमाम वादे को जो 1987 में हुआ था वो तोड़ रहा था। दोस्तों भारत को गुस्सा आ रहा था और भारत ने एक चाल यह था कि श्रीलंका को अपना पुराना वादे को याद दिलाया गया। और दोस्तों मोदी सरकार ने पहले कहा, देखो भैया तुम जो कर रहे हो ना ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, ठीक है, फिर समय आएगा कभी और उस समय हम लोग फायदा उठाएंगे। अभी तुम क्या किए बताओ, तुम्हारे लिए हम क्या नहीं किए। हमारा प्रधानमंत्री भी उस समय का खासतौर पे हमसे छीना गया, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो, चीन को सब कुछ बेच रहे हो, अब ये सब रोको। और दोस्तों श्रीलंका सरकार ने हाल ही में वादा किया है, बोला कि देखो भैया आप सही बोल रहे हैं, भारत सरकार से हम बहुत पहले एग्रीमेंट किए थे कि कोई भी बंदरगाह पोर्ट किसी को नहीं देंगे, वो भी सेना पर्पज से। तो हमसे जो गलती हो गया वो हो गया, चीन को हम बंदरगाह दे चुके हैं, वो हमसे गलती हुआ, हमें पैसा कम था। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि चीन इस बंदरगाह कभी भी मिलिट्री बेस नहीं बनाएगा। हम केवल उसे व्यापार करने के लिए दिए, किसके लिए दिए हैं, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए दिए हैं। दोस्तों श्रीलंका बोल रहा है कि व्यापार करने के लिए हम दिए हैं, अगर चीन कभी भी इसको मिलिट्री बेस बनाता है तब जाके भारत से यह समझौता उल्लंघन हो जाएगा और उस समय हम दोषी होंगे, इसीलिए चीन को कभी भी मिलिट्री बेस हम नहीं बना देंगे। और बड़ी बात तो यार दोस्तों श्रीलंका ने वादा किया कि चीन को अब कोई भी बंदरगाह हम जल्दी नहीं देंगे, और देंगे भी तो केवल व्यापारी बेस से देंगे, न कि उसे मिलिट्री बेस से देंगे। और दूसरी बड़ा वादा यह किया कि भारत सरकार बहुत जल्द आए और त्रिनकोमाले में जो चाइना बे है, चाइना वे में आए और त्रिनकोमाले जो ऑयल टैंकर है वो बना दे। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 के दौरान वहाँ पे कई सारे बड़े बड़े ऑयल टैंकर बनाया गया था ऑयल रिजर्व करने के लिए, तो भारत को न्योता मिला है चाइना बे में। आप बोलेंगे भाई ये चाइना बे क्या श्रीलंका में। दोस्तों आप जानते हैं इतिहास में आज से 2000 साल पहले, 1500 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले जिस रूट से चाइना और श्रीलंका में व्यापार होता था, जिस रास्ते चाइना और श्रीलंका में व्यापार होता था और जिस पोर्ट पे सामान उतरता था दोस्तों, उसे आज बोलते हैं चाइना बे। श्रीलंका में ही जगह है लेकिन क्या बोलते हैं, चाइना बे इलाका। दोस्तों यहाँ पे चाइना कोई निवेश नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, ये ऐतिहासिक नाम है चाइना बे। तो उस चाइना बे में भारत का एंट्री हो चुका है, वहाँ पे त्रिनकोमाले बहुत बड़े बड़े ऑयल टैंकर बनाएंगे, वो भी 99 से अधिक ऑयल टैंकर बनाएंगे और वहाँ पे भारत सरकार तेल रिजर्व करेंगे। और बड़ी बात तो यह दोस्तों श्रीलंका हाल ही में तेल के समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान था, भारत ने उससे सहयोग किया था। अब भारत का पूरी तरह से श्रीलंका पे दबदबा हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में आज उसी का पावर चलता है जिसके पास बहुत ज़्यादा ऑयल होता है और ऑयल का रिजर्व होता है। और दोस्तों इसीलिए भारत ने वहाँ पे ऑयल टैंकर बना के श्रीलंका को बड़ा तोहफा भी दिया। और आप देखेंगे श्रीलंका एक भी ज़मीन अब चीन को नहीं देगा, और देगा तो साफ तौर पे ये हमारे एग्रीमेंट का उल्लंघन होगा, भारत ने साफ कर दिया। और श्रीलंका ने साफ माना है कि हमने गलती किया, लेकिन हम केवल बंदरगाह दिए हैं व्यापार के लिए, ये व्यापार चीन कर सकता है, चीन यहाँ पे कभी भी मिलिट्री बेस नहीं बना सकता है, क्योंकि हमने 1987 में राजीव गांधी जी को वादा किए थे, एग्रीमेंट किए थे, उसी शर्त पे राजीव गांधी जी ने श्रीलंका में सेना भेजा था और वहाँ पे LTT को दबाया गया था। वहाँ पे जो खतरनाक विरोध हुआ था, खतरनाक गृह युद्ध हुआ था, उस समय शांत हुआ था। तो जो मित्र हमें इतना सहयोग करेगा, अगर उससे आज हम धोखा दे देंगे, दोस्तों ये बात श्रीलंका बोल रहा है, तो उनका कहना है कि भविष्य में फिर हमें सहयोग कौन करेगा, भविष्य में फिर हम किसी मुसीबत में फंसेंगे तो हमें सहयोग कोई करेगा नहीं। और बड़ी बात तो यह दोस्तों श्रीलंका के लोग दोस्तों हमेशा से रावण प्रवृत्ति कर रहे हैं, ना तो इधर का ना उधर का, ठीक है, जहाँ फायदा मिले वहाँ पे जाएगा। वर्तमान में जो राजपक्षे जी है दोस्तों वो पूरी तरह से गेम खेल रहा है, पैसा कमाऊँ गेम खेल रहा है, ठीक है, जो जितना पैसा देगा उतना ही उसके पास जाएगा, ठीक है। उसे पता होना चाहिए भैया एक देश का अलग ही मर्यादा होता है, एक अलग ही वैल्यू होता है। श्रीलंका अपना तमाम मर्यादा खोने पे है, पैसा के लिए आगे पीछे कर रहा है, जो जितना पैसा देगा उसके पास हम जाएंगे। और दोस्तों ये रवैया श्रीलंका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है, और इसीलिए वहाँ की जनता जान चुका है कि ये राजपक्षे हमें बर्बाद कर देगा। और इसीलिए लोगों ने अपने सरकार का विरोध करना शुरू किया है और बोला है कि भैया भारत से या तो संबंध सुधारो, अगर भारत से संबंध नहीं सुधारोगे तो तुम्हें हम हटा देंगे। अब यही होगा, अगर तुम भारत से दोस्ती नहीं करोगे तो तुम्हें हम हटा देंगे, दूसरा सरकार चुनेंगे जो भारत का हितैषी हो।